सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 7.1। आई होप सब लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा। मेरे इंट्रोडक्शन में सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिख के नहीं छोड़ा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स समझाइए, कुछ फॉर्मूला समझा दिए मैंने यहाँ पे। सो गाइस अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच द इंट्रोडक्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बात करते हैं इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज 7.1 का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। अरे एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही तो हुआ, एंटी मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। गाइस वैसे मैं अगर अपनी कोचिंग क्लास में से पढ़ाता हूँ ना मैं, तो मैं क्वेश्चन कराता ही नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं इन क्वेश्चन करने की। अगर देखा जाए तो अभी ये क्वेश्चन करने का मजा तब आएगा जब अगर आप 7.2 कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे। बट स्टिल मैंने इसका अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो गाइस। बट असली मज़ा इन क्वेश्चन को करने का मज़ा आपको सिर्फ और सिर्फ 7.2 होने के बाद ही मज़ा आएगा। तो कुछ तकलीफ आए तो डरना मत, 7.2 होने देना, वो वीडियो देख लेना अच्छे से, फिर हवा में करोगे, हवा में, ठीक है यहाँ पे। बट अपन ने कुछ डिस्कशन किया है, मैंने याद है ना साइन AX वाला, तो जिसने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा तो देख के आना, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, कॉस माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है यहाँ पे ना। देखो अब एक चीज़ देखना है बच्चों, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का देखो यहाँ पे ये हुआ, मैं सिर्फ एक करा रहा हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ इनके इंटीग्रेशन 7.2 करने के बाद करना, अभी मत करना। तो भी अब यूट्यूब है, मुझे सिस्टम वाइज चलना पड़ेगा। तो चलो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन आया, इसका जरा डिफ्रेंशिएशन करो बच्चों, इसका जरा डिफ्रेंशिएशन करो, आपको वापस क्वेश्चन मिलेगा। जरा देखो बच्चों, माइनस एज इट इज़, कॉन्स्टेंट एज इट इज़, कॉस का होता है माइनस का साइन 2x, चेन रूल से जाऊंगा तो 2 आ जाएगा, सी का हो गया 0, 2 से 2 गॉन, माइनस माइनस प्लस, तो साइन 2x। तो इंस्पेक्शन मैंने इंस्पेक्शन कर दिया कि भाई जो भी था वो एंटी डेरिवेटिव वो सही था, तो साइन 2x वापस आ गया, फंडा क्लियर। कॉस 3x का क्या था बच्चा आंसर, साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी, डिस्कस कर चुके हैं अपन, डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। इसका क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, a की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी, फंडा क्लियर। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस नाम से कभी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। नाउ जरा देखो, अब आते हैं इसके ऊपर। मैंने इसके बारे में डिस्कशन अभी तक आपसे किया भी नहीं है, इंट्रोडक्शन देखना बच्चों, इस पर डिस्कशन नहीं किया है। ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपने 7.2 कर ली है। मैं जब भी अपनी कोचिंग पे या कहीं भी जहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं वहाँ पे कभी भी ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन कभी नहीं कराता, इनफैक्ट आप भी मत करना। बट इंट्रोडक्शन में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बट ठीक है यहाँ पे, कि 7.2 करने के बाद इन 5 क्वेश्चन के राज खुलते हैं कि ये आंसर ऐसे क्यों आए सर, ठीक है बच्चों। तो अगर पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन का दिमाग खराब हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो छोड़ दो, अपन 6th से चालू करेंगे। बट यूट्यूब है, मुझे स्टार्टिंग की एक सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। बट 7.2 के बाद अपन बात करेंगे ना। जरा देखो, एनीथिंग की पावर 2 है, तो यहाँ पे आपको पता है ना का 3 हो जाएगा, और वो x पावर n+1 अपॉन n+1 उस कंसेप्ट से, और x के बाजू में कॉफिशिएंट है तो वो नीचे आ जाएगा और प्लस से। प्लीज़ लोड मत लो, नहीं समझ में आएगा। 90% बच्चों को समझ में नहीं आएगा ये क्यों करा है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने करा हुआ इंटीग्रेशन एक बार, उनको समझ में आ जाएगा। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से करा है, सब्सटीट्यूशन से, जो कि 7.2 उस पर बेस्ड है। तो अगर जिसने कर ली है 7.2 उसको तो समझ में आ जाएगा, बट जिसने नहीं करी है चल रहे हैं आराम से, बाद में डिस्कस करेंगे, वापस क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। जरा यहाँ देखो, जरा यहाँ देखना, साइन 2x डॉट dx माइनस 4 e की पावर 3x डॉट dx, जैसे कि मैंने बोला था इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा। fx प्लस gx या fx माइनस gx वाले फंक्शन में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं बाहर लिख दूं, साइन का होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल, एक क्वेश्चन आता है, सर इसका तो अलग सी लिखो और इसका अलग सी लिखो, तो क्यों टेंशन लेना यार, कॉमन सी लिखो। अरे कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट,
कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट, ठीक है, सोचो ही मत इतना तो यार। तो दो कांस्टेंट को मिला के एक नया सी लिख दो। तो गाइस पूरी एक क्वेश्चन के अंदर खूब सारे कांस्टेंट आ रहे हैं तो ज़्यादा सोचो मत, एक सबको मिला के एक सी लिख दो, काफ़ी आप लोगों के लिए। सो आई थिंक यहाँ तक के फंडे क्लियर है। अगर ये 5 क्वेश्चन समझ में नहीं आते ना, टेंशन मत लेना, स्टार्ट करो एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन से और समझ में आते हैं। इंट्रोडक्शन देखा है, ज़रूर देखना बच्चों, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इनके बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं असली क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे आसान क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर रखना बच्चों, धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हर सारे क्वेश्चन का आंसर वर्बली देवें, ठीक है। यहाँ पे अपन एक वर्बल लाइव क्लास भी रखेंगे, बिल्कुल कमेंट सेक्शन बता देना अगर लाइव क्लास चाहिए तो बच्चों। सो सारे क्वेश्चन वर्बली चाहिए, कुछ 1-2 एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। नाउ देखो प्लस में है तो तुमको ये तो पता है कि मैं dx लिखो। अभी मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, मैं बाद में नहीं लिखूंगा, बाद में डायरेक्टली करेंगे और बोर्ड में मार्क्स नहीं कटेगा, पर अभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। अच्छा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x एज इट इज और 3 नीचे आ जाएगा। डिस्कशन किया है अपन इसके बारे में। प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, पता है ना, मैंने अच्छे से सीखा है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ ax, इंट्रोडक्शन की बात है बच्चों, इंट्रोडक्शन देखें प्लीज़, इंट्रोडक्शन देखें। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अच्छा प्लस c भी लगा दो प्लीज़, इंट्रोडक्शन देखें, बिना इंट्रोडक्शन भले ही किसी ने पढ़ा हुआ भी है ना, मेरा इंट्रोडक्शन का स्टाइल अलग है तो देख के आओ जरूर एक बार। अच्छा यहाँ देखो, पहले सिंप्लीफाई करो, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हालांकि ये चीज़ें तो तुम लोग वर्बली भी कर सकते हो। दोनों को इंटीग्रेशन दिया है तो दोनों को dx भी दूंगा। क्या बोला मैं, जब दोनों को इंटीग्रेशन का सिंबल दिया है तो दोनों को dx भी दूंगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा, x3 अपॉन 3 माइनस ये कट गया 1 डॉट dx, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही बच्चों किसी को। चले अपन आगे ना, इसका देखो कांस्टेंट को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर डॉट dx, फिर b रखा x डॉट dx, वैन c रखा और 1 डॉट dx। फंडे क्लियर रखो, फंडे फंडे धीरे धीरे वक्त के साथ बनते हैं। एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस b एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और c का सी एक्स हो जाएगा और प्लस। अब देखो सुनो, तुम्हें c लिखना है पर एक c ऑलरेडी है तो इसको c1 कह दो या k लिख दो या p लिख दो या कुछ भी लिख दो, बट दो ऐसे सिंगल c मत लिख देना, वो गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ c1 कर देना। यहाँ पे छोटी बात पर इम्पॉर्टेंट बात, यही इसलिए कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखो, भले क्वेश्चन आता हो वीडियो चलने दो, आप क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में, 10th और 11th के बारे में। 11th के अंदर ये पूरा है यहाँ पे। चलो ना 9th की बात करते हैं बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे, सिंपल देखो, आई थिंक अब बहुत ईजी है। डायरेक्ट अभी नहीं करूँ ना मैं, जो लोग डायरेक्ट कर पा रहे हैं वो डायरेक्ट करें। ऐसे dx लिखा था, इसको कॉमन डाल दीजिए, ब्रैकेट लगा देना ताकि dx ऐसा लगेगा कि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2x क्यूब अपॉन 3 और e की पावर x प्लस c। e की पावर x का e की पावर x ही होगा, कुछ भी नया नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ तक फंडा क्लियर, आसान था। यहाँ देखना, कुछ इनिशियली बच्चे गलती कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से ज़रा देखो बच्चों, बिना a माइनस बी का होल स्क्वायर खोले मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। डायरेक्ट ऊपर 3 मत लिख देना है, यहाँ पे चेन रूल जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। पहले क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 रूट एक्स इंटू, ये तो मुझे क्यों लिखना पड़ रहा है पता नहीं, और ये रूट एक्स रूट से कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, कोई तकलीफ नहीं है। अब डायरेक्टली करो, जरूरत नहीं इसको अंदर भेजने की, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट यार, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2,
पर 1/x का log x, प्लीज़ ध्यान रखना log x, ठीक है। और सिर्फ 2 का 2x प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? अरे 2 कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या होगा x हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे। फंडा क्लियर? आगे चलें ना, ज़रा देखो इसको, देखो इसका, देखो आंसर बच्चों। स्पीड फास्ट तो नहीं है ना मेरी? आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे कोई डिवाइड रूल या क्वेश्चन रूल नहीं लगा सकता बच्चों, ये इंटीग्रेशन है, मुझे इसको इन सब के नीचे भेजना पड़ेगा। तो x³/x², 5x² ये डॉट ds लगा देना बच्चों, मैं भूल जाऊँ तो आप लगा देना। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल हुआ तो x.dx 1। अच्छा जरा देखो, इसको लिख सकता हूँ x⁻⁻2.dx। अरे 1/x को, अच्छा सुनो 1/x² का log x² मत लिख देना, सिर्फ 1/x का होता है। मैं लिखूँ जरा यहाँ पे, 1/x का होता है log x, प्लीज़ ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ गलती, ऐसी गलती मत कर देना, मैं अभी बहुत क्लियर कर रहा हूँ, ऐसी गलती मत कर देना। एंड बार बार फॉर्मूला लिखें। x का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x -4, प्लीज़ x⁻n+1/n+1, तो ये हो जाएगा -2 + 1 मतलब -1, और ये -2 + 1 मतलब -1, यस और नो, और प्लस सी सर। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +4, और ये नीचे आ जाएगा +c। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? हालांकि अभी इनिशियल वक्त में मैंने काफ़ी स्टेप्स लिखी है, बट धीरे धीरे आप लोग गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आधा स्टेप आप गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, चलें बना के बच्चों, डन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन 13 के बारे में। चलो क्या करें यहाँ पे, कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कराएगा और कुछ भी नहीं है। रूट एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, x⁻½ तो डायरेक्टली कर दूँ मैं, हाफ अलग भेजा, 3 कॉन्स्टेंट हटाओ यहाँ पे, आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी कि मैंने क्या करा है यहाँ पे, अलग कर दिया ना। आपको पता है कि ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम, देखो मैं लिख रहा हूँ भले ही, बट आपको अपने एग्जाम में आपको अभी जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको डायरेक्टली चीज़ों को माइनस करना है। ये स्टेप आपको नहीं करनी है। जो बच्चे लोग डायरेक्टली सोच पा रहे हैं तो उनके लिए ये स्टेप कोई मार्क्स नहीं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। कितना आएगा 6, और ये आया 5/2, 3, दिस विल बिकम हाफ एंड +4 एंड दिस विल बिकम, कोई दिक्कत नहीं आता। नाउ यू नो x⁻n+1/n+1, ठीक है। ये काम भी वर्बली करना है, मैं अभी करा रहा हूँ बच्चों, आने वाली एक्सरसाइज में मैं भी वर्बली चलूँगा। मैं अभी सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, ये जो पावर लिखा ना, पावर जैसे लगना चाहिए, यूँ नहीं ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, पावर वाली चीज़ पावर जैसी लगनी भी चाहिए। तो दिस बिकम 7/2 और ये 7/2, फिर 7/2 तो यू चला जाएगा। आई थिंक फंडा क्लियर है ये। चलो अभी बाद में लिखेंगे 7/2, 3/2 और ये 3/2, ठीक है, +4 और ये आया कितना बचा, हाफ बचा, +c एंड द फाइनल आंसर 2/7 x⁻7/2, 3 गॉन 2 ऊपर जाएगा 2 x⁻3/2, ठीक है ना, और ये 8 x⁻½ +c। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई टफ नहीं था, आराम से कर लिया। कुछ बच्चे लोग यहाँ सोच रहे होंगे अरे जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करना है, x² कॉमन निकालो, x-1 यहाँ से 1 लिखो,
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स। ठीक है, खुद बच्चे लोग यहाँ पे बहुत गंभीरता से सोच रहे होंगे, अरे बहुत आसान है। तो x माइनस वन कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा, कैंसिल आउट किया। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या डायरेक्ट करूँ, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का हो जाएगा x और प्लस सी। आई थिंक क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। ये एक्सरसाइज इजी होगी। जो लोगों ने रेगुलर मेरे साथ चलते गए ना इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, आई थिंक उनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, आराम से कर पा रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन बताओ मुझे कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये भी। रूट का मतलब क्या हो गया, हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंदर भेजा, यहाँ भेजा, तो एक्स पावर हाफ माइनस पावर 1 है, 1 प्लस हाफ होता है 3/2। आई थिंक यहाँ पे तो दिक्कत नहीं आ रहा होगा ना कि 3/2 कैसे आ गया। 12th के बच्चों बस अब सिंपली हाफ का तो कर दो। हालांकि ये स्टेप भी मुझे करनी तो नहीं चाहिए और आपको बोर्ड में भी नहीं करनी चाहिए इस चीज़ों के बारे में। तो स्टेप बहुत आसान है, बट अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अच्छा, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है तो प्लस सी तो आना बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स की पावर 3/2, ये भी 3/2 तो 3/2, और एक्स की पावर 5/2, तो ये भी नीचे क्या है 5/2 प्लस सी। फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी सेम कंसेप्ट, एक्स पावर हाफ है, सबसे जाके ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर पावर ऐड हो जाएगी। डायरेक्ट करें, कर दो, डायरेक्ट कर दो बच्चों। अरे ये हाफ है, 2 प्लस हाफ 5/2 हो जाएगा। अरे 2 प्लस हाफ कितना हुआ 5/2, फिर प्लस 2, 1 प्लस 3/2 हो जाएगा। इधर पावर 1 है, इधर हाफ है, तो 3/2 हो गया। और लास्ट में इतना तो डायरेक्ट बनता है तुम लोगों का यार। और dx बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे 9 3 पावर 5/2 प्लस 1 लिखूँ क्या, चलो लिखते हैं। आई थिंक सबको फंडे अब क्लियर हैं। इंटीग्रेशन कर चुका हूँ तो मेरे को प्लस सी तो आता है यहाँ पे। ठीक है, 9 3 एक्स की पावर 7/2, यहाँ पे भी 7/2, 2 एक्स की पावर 5/2, तो 5/2, 3 एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे भी 3/2 प्लस सी। राइटिंग प्रॉपर और पावर वाली चीज़ पावर जैसी लगनी चाहिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पे नाउ दिस 2 विल कम देयर, 6/7 एक्स की पावर 7/2, 4/5 एक्स की पावर 5/2, 3 से 3 गॉन, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ तक फंडा सबको क्लियर है। चलो ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की। इजी क्वेश्चन है, सिंपल, डायरेक्ट करें अपन। 2 कांस्टेंट एक्स का x²/2 हो जाएगा, -3 कॉस का हो जाएगा sin x, e की पावर x का e की पावर x प्लस सी एज इट इज। तो 2 से 2 गॉन, तो फाइनल आंसर ठीक है, परफेक्ट। इसका देखो डायरेक्ट करें, इसका भी अपन 2 एज इट इज बैठेगा, x² का x³ अपॉन 3 साइन का हो जाए, अच्छा माइनस है यहाँ पे, साइन का होता है माइनस का cos x, ब्रैकेट लगाना जरूर, 5 √x होता है x पावर हाफ, तो n+1, तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। सो 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस, सो 3/2, 3/2 2 पर जाएगा तो क्या होगा 10,
डायरेक्टली समझ पा रहे हैं ना? अरे 3/2 है, टू नीचे, टू नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। बहुत इजी थे, कोई भी टफ नहीं था। चलें अपन आगे बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं 18, 19, 20 लास्ट फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट ना। जरा देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आने वाली आ रही है धीरे धीरे अपनी लाइफ में। तो क्या है, sec स्क्वायर x डॉट डी एक्स प्लस sec x tan x डॉट डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला, दिस ऑल आर क्वेश्चंस सो दैट यू कैन लर्न द फॉर्मूला। sec स्क्वायर किसका होता है, tan x का, और sec x tan x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है sec x। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू लर्न द फॉर्मूला एंड डेफिनेटली गाइस आपको फॉर्मूला आने होंगे, चॉइस नहीं है, यू डोंट हैव एनी चॉइस। ठीक है, यहाँ पे ना इसका देखो इजी है ना, आप लोग फॉर्मूला लिखना ये, ताकि फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ना इसका देखो, sec होता है 1/cos, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये होता है 1/cosec होता है 1/sin, तो स्क्वायर है तो sin x आ जाएगा ना। सबको पता है कि ये चीज़ यहाँ जाएगी और ये वाली चीज़ फिर टॉप पे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x डॉट डी एक्स। अब ये क्या होता है tan स्क्वायर x डॉट डी एक्स। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। तो सर क्या करें? अब सोचना, यू मत करना हुआ tan क्यूब अपॉन x, tan क्यूब अपॉन x, tan क्यूब x अपॉन c लिख दिया, ऐसे काम मत करना। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न। अब मुझे जाके अपना कलर पेन निकालना पड़ रहा है गाइस, ये पैटर्न को शक्ल देख लो गाइस, दे हैव फ्यू पैटर्न जिन्होंने अपना पैटेंट बना रखा है इंटीग्रेशन के अंदर। प्लीज सी द पैटर्न। मैं सिखाऊंगा, मैं tan में x का इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, tan स्क्वायर का सिखाऊंगा, tan क्यूब का सिखाऊंगा, tan पर 4x का भी सिखाऊंगा। तो उनमें से एक tan स्क्वायर आ गया, प्लीज मार्क इट एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ पैटर्न ना। हम सबको पता है, बचपन का फॉर्मूला था 1 + tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तो कैन आई राइट, इसको वहाँ भेज के लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, यस और नो। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैटर्न गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। मैं अगर बोल रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली गाइस आप लोग देखना आगे जाके। तो पैटर्न को याद कर लीजिए ऐसे अभी से, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसका होता है, tan का होता है कि नहीं होता है? तो लिखेंगे tan x और 1 का हो जाएगा x प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई बात समझ में? कई लोग अटक जाते हैं, स्ट्राइक नहीं होता है, तो अब स्ट्राइक कर लें, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। जब भी लाइफ में मौका मिले प्रैक्टिस करेंगे तब करना है। तो sec स्क्वायर x, sec का स्क्वायर का होता है tan x, आगे जाएंगे 1 का x हो गया। यहाँ तक फंडा क्लियर? चलो ठीक है ना। इसका देखिए 2, इसको इसके नीचे भेजेंगे और इसके नीचे भेजेंगे, तो 1/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x डॉट डी एक्स, ये डॉट डी एक्स। ठीक है, परफेक्ट। जरा सोचो 1/cos स्क्वायर क्या होता है, और इसे sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है? हाँ आता है, tan x होता है। अच्छा -3 ऊपर साइन नीचे cos स्क्वायर है, तो साइन अपॉन cos हो जाएगा tan x, और cos का हो जाएगा sec x। अरे 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 साइन लिखा हुआ है, cos है, 2 cos, एक तो बन गया tan, एक 1/cos हो जाएगा sec, tan x इंटू sec x। सो गाइस sec का होता है, sec स्क्वायर का होता है tan x, कोई दिक्कत नहीं है। -3 ये बोलो 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 sec x प्लस c। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? शुरुआत है, बड़े जंग की शुरुआत है गाइस, तो करना तो है ही है। डन, चलें आगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यूज, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों क्वेश्चन में 21 इजी क्वेश्चन, एंटी डेरिवेटिव लिखा है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, नॉट ए बिग डील। ठीक है, यहाँ पे रूट एक्स, इसका मतलब हाफ हो जाता है, इसका मतलब एक्स पावर माइनस हाफ। कोई दिक्कत किसी को? अरे 1/x पावर हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। अच्छा इसका करो ज़रा, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस
सिंपल फॉर्मूला, आई थिंक नाउ यू आर कमांडर इन दिस, इन सच फॉर्मूलाज। ध्यान से, यहाँ आएगा हाफ, यहाँ आएगा हाफ प्लस सी, तो मेरे पास क्या बचा 2/3 x⁻³ और x⁻½ ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो, हाँ सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी। परफेक्ट गाइस, इजी था, कोई टफ नहीं है। लास्ट चलते हैं 22 वाले क्वेश्चन पे। परफेक्ट ना बच्चों, आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। इजी है, कुछ नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो। इफ़ d/dx ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ये रहा 4x³ - 3/x⁴ सच दैट f2 = 0, देन फाइंड fx। मुझे fx निकालना है, किसी का इंटीग्रेशन नहीं निकालना, मुझे fx निकालना है। बट गाइज एज यू नो, मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर मैं कुछ चीज़ कराई थी, मैंने वहाँ पे c कैसे निकालते हैं, ये कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर सोचो d/dx गिवन है, मैं कह दूँ कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये d/dx हट जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बोला fx, जरा इंटीग्रेशन करो बच्चों, ध्यान से देखो, 4x³ - x⁻⁻4 ठीक है। 4 यहाँ आएगा x⁻4/4, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा डाइव करें। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। n-1, तो ये हो जाएगा -3 और नीचे भी आएगा -3 प्लस सी, और ये हुआ fx, ठीक है। 4 से 4 गॉन, माइनस प्लस, 3 से 3 गॉन, तो एट लास्ट जो मेरे पास बचेगा वो fx आ जाएगा मेरे पास। बट या इसको नीचे भेज दो प्लस सी, तो दिस इज अ फंक्शन। देखो मैच तो हो रहा है, ये मैच इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, इन दो से मैच हो रहा है, ए और सी से, ठीक है यहाँ पे। बट एक लोचा है, लोचा बच्चों ये है कि सी है वहाँ पे और यहाँ पे सी नहीं है, तो मतलब मुझे सी की वैल्यू लानी है। सो क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी है कि f2 = 0, मतलब जब मैं फंक्शन में 2 रखूँगा तो उधर 0 आएगा, तो यहाँ पे रखो 0, 2⁴ प्लस 2³ प्लस सी, ठीक है। हाँ देखो, इनको यहाँ भेजो, इनको यहाँ भेजो, या एक बार रुक जाओ, 0 = कितना 16 प्लस 8 प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, इधर इनके बीच में एलसीएम लो, तो 128 प्लस 1/8 प्लस सी, तो 129/8 प्लस सी, ये वहाँ गया तो c = -129/8। सो ये मेरा आंसर था। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो fx = x⁴ प्लस x³ - 129/8। आ गया फाइनल फंक्शन गाइज। तो कौन सा ऑप्शन मिला? फर्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है बच्चों। क्या फंडा क्लियर यहाँ तक? डन। बस मैंने इसका डिफरेंशिएशन वहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया ताकि वो एक दूसरे से कट जाएं, और मैंने फंक्शन लाया, बस फंक्शन में सी था, बस ऐसा फंक्शन ऊपर नहीं था, वहाँ पे सी की वैल्यू गिवन थी, और सी की वैल्यू कुछ इस तरह थी कि कंडीशन दे दी मुझे, और मैंने ऑप्शन लाया, वैल्यू पुट करी, सी की वैल्यू आई और जस्ट पुट किया, सिंपल, ये मेरे फंक्शन में मैंने पुट किया। सो गाइस, और आपका ऑप्शन ए। सो गाइस, आई थिंक सब कुछ फंडा क्लियर है। पहले पॉज करें, अब फाइनल वापस सारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट 12th के सारे चैप्टर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, और हमारी ऐप का भी। एंड गाइस, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।